वोडाफोन आइडिया क्या एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है। आज डिटेल में बात करेंगे। क्या लग रहा है मुझे यहाँ से फंडामेंटली स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये जो ईजीआर ड्यूज डिले हुआ है उससे काफी सारा एक्साइटमेंट था। अराउंड 87,000 करोड़ का जो ईजीआर ड्यूज डिले हुआ है और 2031 से 2041 तक नो वो आप पेमेंट कर पाएंगे वोडाफोन आइडिया। लेकिन क्या उससे फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है और स्टॉक में क्या प्राइस मूवमेंट आएगी, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया जैसे सबका फेवरेट स्टॉक है। इस स्टॉक में देखिए हमें भी पता है कि अगर आप एजीआर ड्यूज की बात करें तो वो बड़े थे। ठीक है, अगर मैं पीएनएल लॉस भी देखूँ तो ईयर ऑन ईयर एक अच्छा खासा था। और हमें पता है कि रेवेन्यू तो कुछ था ही नहीं। अगर आप देखें ना 4% का रेवेन्यू जंप और 1% का प्रॉफिट ग्रोथ तो खास नहीं है। इस साल थोड़ा बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम जो समस्या आती है कि जैसे हमने बोला ना कि 87,000 करोड़ की वजह से ये जो स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट है ये 6 रुपए से अगर आप देखें तो ये 11 रुपए तक चला गया, 12 रुपए तक चला गया। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये होप के हिसाब से गया है कि भाई एजीआर ड्यूज डिले होंगे। डिले तो नहीं लेकिन एक्चुअली होगा कि वो वेवर ही हो जाएंगे, यानी हटाए दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 5-6 साल वेवर कर दिया, यानी 2031 से आप पे कर सकते हो और उसमें भी पहले नो केस होंगे और उसकी सुनवाई होगी। तो वेवर है, वेवर नहीं है सॉरी, ये डिले है। तो वो एक अभी भी लायबिलिटी खड़ी है। दूसरा, अगर यहाँ से हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि अगर वोडाफोन आइडिया को ये जो 12 रुपए का है वहां से वो हमेशा नीचे आता है, क्या 12 से अगर 20 जाना है या 24 जाना है, जो काफी लोग बोलते हैं कि भाई बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है, बन सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक होनी चाहिए तब जाके वो मल्टी बैगर बनेगा। मैं आपको कुछ केस स्टडी भी दूंगा सुजलॉन और सीजी पार का, जिससे आपको पता चले कि कैसे आप रिलेट कर सकते हो। तो वोडाफोन आइडिया का देखिए एक कुछ चीजें देखते थे हम लोग। पहले एक काम करते हैं कि आप ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देखते हैं तो ओवर द इयर्स क्या हुआ है सिचुएशन कि 2018 में और 17 की बात करें जब रिलायंस आया था तब वोडाफोन आइडिया नंबर 1 था। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 42% मार्केट शेयर, तो तब रिलायंस का जीरो था। आप देख सकते हो कि 2018 में 44 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे वोडाफोन आइडिया के। ये जो ग्रे लाइन है वो वोडाफोन आइडिया है और नीचे के जो रिलायंस इंडस्ट्री 21 करोड़। फिर आप देखिए कैसी सिचुएशन चेंज हुई और अभी देखो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स कितने कम हो गए, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास हो गए। तो पहले जो 42% मार्केट शेयर था वो भी 17 से 18% हो गए, जबकि जो रिलायंस का जीरो था वो अभी 42-43% है। कॉन्स्टेंटली डी ग्रो कर रहा है। अब जब आप कॉन्स्टेंटली डी ग्रो करते हो तो आपकी रेवेन्यू नहीं आती तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। और वही चीज आप यहाँ देख पा रहे हो कि आप उनकी मैं आपको ये दिख तो रहा ही है आपको कि किस तरह से लॉस है। इनका इबिटा लॉस ही काफी अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए, 23,000 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब 23,000 करोड़ उतना तो अगर आप देखें तो उनका तो उतना प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, 18,000 करोड़, यानी इबिटा लेवल पे ही लॉस है। और वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखोगे तो ये देखिए बोरोइंग्स देखिए आप कितनी है, ऑलमोस्ट 2,33,000 करोड़ की बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,82,000 करोड़। और इसलिए आपका इंटरेस्ट कॉस्ट इतना हायर आता है। यानी मैं अगर बैलेंस शीट देखूं तो 2 से 2.5 लाख की ऑलमोस्ट लायबिलिटी बैठी हुई है। अब उसको आगे जाके निकालना है तो एक ही सिंपल चीज है, आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू कम हो रहा है। अब दूसरे एंगल से देखिए कि नहीं तपन हम लोग आरपू बढ़ सकता है, आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़े तो भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकती है। हाँ तो फिर चलिए आरपू देखते हैं। आरपू बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वोडाफोन आइडिया के लिए। अगर मैं आरपू की बात करूं तो देखिए अभी आरपू जो सबका है, अगर आप यहाँ आई थिंक मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ देखें तो भारतीय एयरटेल का भी 256 है, रिलायंस जियो का 208 रुपए के आसपास है और वोडाफोन आइडिया का क्या है 165। अभी का एग्जिट देखे तो 167 आ रहा है, यानी बहुत ही कम है। वो कम चार्ज करते हैं। तो आप बोलोगे यार वोडाफोन आइडिया क्यों कम चार्ज कर रहा है कंपेयर टू रिलायंस, तो अब भारतीय तो 250 कर रहा है, ये 165 कर रहा है। द रीजन इज वो अभी भी 2G 3G स्पेक्ट्रम में घूम रहे हैं।
अभी भी 5G नेटवर्क इतने आए नहीं। हाँ, कुछ सिटी में उनके 5G नेटवर्क आए हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है। ओके, और कुछ कुछ सिटी में, जबकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अक्रॉस इंडिया वो 5G स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बोलोगे तो क्यों वोडाफोन आइडिया नहीं कर रहा है 5G? क्योंकि भाई 5G डालने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं, कहाँ से लाएंगे? बिरला को जितना डालना था डाल दिया। गवर्नमेंट ने अपनी लायबिलिटी इतनी बड़ी थी कि उनको वो कन्वर्ट फिर इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न देखोगे तो क्या है, आप देखो गवर्नमेंट का अभी सबसे बड़ा होल्डर है 49%, जो दिसंबर में 23% था, वो अभी 49% है। यानी उन्होंने तो बढ़ा दिया जितना बढ़ा सकते थे। एक तरह की ये गवर्नमेंट कंपनी है। प्रोमोटर 25% है। ठीक है, यानी बिरला और वो सब की बात करें, उनका भी स्टेक देखो ये कम हुआ था, क्योंकि उनको निकाल के उन्होंने गवर्नमेंट को दिया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये देखें तो ये चीज के वजह से नो, गवर्नमेंट भी उसको वेंटिलेटर पे जिंदा रख रही है। ये डिफर्मेंट आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है क्योंकि वो जिंदा रख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये भागने लगेगा, वेंटिलेटर से निकल के ये भागने लगेगा। वेंटिलेटर से निकल के भागने के लिए उसको रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगा, जो अभी भी नहीं आ रहा है। आप रेवेन्यू जनरेशन अगर आप देखो तो क्वार्टरली भी देखो तो ऑलमोस्ट फ्लैट के हिसाब से है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। और वो कस्टमर यू लूज करे। देखो कस्टमर का भी क्या होता है, सब्सक्राइबर्स का भी क्या होता है कि वो लोग नो बहुत ही, यानी अगर आपका सर्विस में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो ना, वो अभी तो पोर्टेबल नंबर हो गया, तुरंत ही वो जियो और भारतीय एयरटेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए वो सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं। तो ये कहना कि भाई यहाँ से बड़ा टर्न अराउंड होगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें होनी पड़ेगी, जिसमें से मैंने ये बोला कि उनका रेवेन्यू बढ़ना पड़ेगा, सब्सक्राइबर लूज होना बंद होना पड़ेगा, सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ने पड़ेंगे, कैश पॉजिटिव होना चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए। ये सेम चीजें अगर आप सुजलॉन देखते और सीजी पावर देखते 5 साल पहले, 2020-19 की ही बात है, ये सबका यही प्रॉब्लम था। उनका काफी डेट था, उनका काफी कहते हैं ना कि बैलेंस शीट में डेट बैठा हुआ था, लॉस मेकिंग थे, और रेवेन्यू बढ़ नहीं आया था। फिर प्रमोटर ने पैसे डाले, उनको पूरा रिस्ट्रक्चरिंग किया, और धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगा, और फिर वो प्रॉफिट में है। सेम वे यहाँ भी आपको, जैसे सुजलॉन और सीजी पावर में हमने देखा है, जो 5-10 रुपए से 80-100 रुपए तक गए थे ऊपर, वैसे ही सेम चीज अगर वोडाफोन आइडिया खोनी है तो ये सब चीजें होनी है। लेकिन कंपटीशन कहाँ है? सामने कौन है? भारतीय एयरटेल, जियो। अभी काफी टाइम ये भी आता है कि भाई कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेगी, ये है वो है। अरे भाई, 2-2.5 लाख करोड़ की लायबिलिटी कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? ऊपर से ये जो स्पेक्ट्रम का जो ड्यूज बाकी है, एजीआर का ड्यूज बाकी, वो तो पेंडिंग है। इंडिया में कितनी बड़ी ऐसी कंपनी के जो इतना इन्वेस्ट कर पाए? एक तो है टाटा, बिरलास, रिलायंस, ये 3-4 ग्रुप है, करेक्ट। तो रिलायंस ने तो ऑलरेडी खुद का है, बिरला ने ऑलरेडी वोडाफोन में डाल के रखा है, टाटा अभी इसमें आना नहीं चाहता, वो अभी भी एयरलाइंस लेके बैठे उसमें भी हाथ धो रहे हैं। तो ऐसा इजी नहीं है। बाहर की कंपनी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी है, तो कहाँ जाए, कोई नया प्लेयर नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। यू हैव टू बी लिटिल बिट सेंसिबल। जस्ट टर्न अराउंड स्टोरी करके कूद मत जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा स्टोरी टर्न अराउंड नहीं हो सकती, लेकिन इफ एंड बट्स को आपको देख के देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी इतनी इजी नहीं है। और बिल्ला भी डाल डाल के कितना पैसा डालेंगे? ठीक है, क्योंकि उनके इतने पैसे डाल दे कि अभी बाकी सब कंपनियों को भी इंपैक्ट होने लगा है। और क्या हो रहा है, जैसे अभी लैंडलाइन की बातें चले, तो लैंडलाइन में देखो, जियो का खुद का है, यानी वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। वो टीवी बॉक्स और वो सब, इवन एक्सट्रीम जो भारती का है, उसके सामने वोडाफोन आइडिया का क्या है, बहुत ही कम फैसिलिटी वो देते। तो काफी चीजें आपको समझनी पड़ेगी अगर इफ यू रियली थिंक कि यहाँ से अगर चेंज होना है, कि कैपेक्स, जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, उसमें कैपेक्स बहुत बड़ा चाहिए, जो सबके पास नहीं होता है इतना कैपेक्स इन्वेस्ट करने का, और ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है। और आप देखो तो पहले जाके जब 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था, तब कितने प्लेयर थे? 15 से 20 थे। और आज कितने मीनिंगफुल प्लेयर है? सिर्फ दो है, जी और भारती, और वो इरिप्लेसेबल है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा प्लेयर इजीली आ सकता है। अभी MTNL और BSNL को भी ऊपर ला रहे हैं, लेकिन नाम के लिए ला रहे हैं, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
और इसको भी ऊपर लाने को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या ना दवाई दे दे के जिंदा रख रहे हैं इसको। अगेन गाइज, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स और मेंबर्स का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो पता नहीं है। बाय द वे, आप भी हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हो तो www.ca-tapan.in को जरूर विजिट कीजिएगा। और आपको और डिटेल में चाहिए हमारी रिसर्च, जो आप मैं यूट्यूब में सब कुछ नहीं बता सकता, तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। तो जो मैंने आपको सिनारियो दिखा है वो आप थोड़े ध्यान में रखें कि टर्न अराउंड होना है तो क्या कैसे हो सकता है, और किस तरह से इन्वेस्टर को भी आगे जाके ये सब पॉइंट्स देखना पड़ेंगे, खास करके उनके जो सब्सक्राइबर्स लूज नहीं हो रहे हैं। अगर कंटिन्यूस लूज चलते रहेंगे तो ये सिर्फ एक कहते हैं ना ड्रग्स और दवाई है जो इनको दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने के लिए। ड्रग्स यानी मैं दवाई की ही बात कर रहा हूँ, दूसरा ड्रग्स मत समझ लेना। ओके, तो चले यहाँ तक रखते हैं। होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.